नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल समाचार पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान कर्ज माफ़ी के आवेदन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसान कर्ज माफ़ी के आवेदन 15 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेंगे और इसमें फॉर्म भरने की क्या क्या योग्यता है और फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके बारे में समस्त डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम रुपये 2 लाख की सीमा तक योजना पात्रता निम्नानुसार लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, इनमें निम्नानुसार लाभ दिया जाएगा। दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में किसान के नियमित खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा फसली ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज होना चाहिए, यानी रेगुलर आउटस्टैंडिंग लोन इसमें दर्ज होना चाहिए कि आपका ऋण बकाया है। और साथ ही दूसरा पॉइंट है, दिनांक 1 अप्रैल 2007 को या उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किया हो गया हो, यानी एनपीए घोषित हुआ होना चाहिए, तभी आपको ऋण माफ होगा। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में रेगुलर आउटस्टैंडिंग लोन एवं एनपीए कालातीत लोन था तथा दिनांक 12 सितंबर 2018 तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पटा दिया गया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी 12 दिसंबर 2018 तक पूर्णतः या आंशिक रूप से उनको जो पट्टा दिया गया है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब आगे देख सकते हैं योजना के लिए मापदंड। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण भी योजना में शामिल है, यानी जो सहकारी समिति का अल्पकालिक फसल ऋण है वो भी शामिल है। फसली ऋण को रिजर्व बैंक नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुनर्रचना रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई हो, वो भी इसलिए पात्र है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल ऋण खातों में आधार नंबर शेडिंग एवं आधार कार्ड अभिप्रमाणन करना अनिवार्य है। यानी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को आधार नंबर का अभिप्रमाणन करवाना अनिवार्य है। आधार सीडिंग बैंक शाखाओं में कराने की व्यवस्था करें ताकि हरी सूची में ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो सके। आगे आप देख सकते हैं योजना में निम्न शामिल नहीं होंगे, इन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, जिनमें आप देख सकते हैं कंपनियों अथवा अन्य कोऑपरेट संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रत्याबोध ऋण जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो, यानी कंपनी या अन्य कोऑपरेट संस्थाओं द्वारा ऋण दिया गया वो माफ नहीं होगा। किसानों के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी अथवा फॉर्मर प्रोड्यूस संस्था एफपीओ द्वारा फसल ऋण भी माफ नहीं होगा। सोना गिरवी रख प्राप्त किया कोई भी ऋण इसमें माफ नहीं होगा। आगे आप देख सकते हैं निरर्ता या एप पात्र। जो एप पात्र कौन कौन होंगे इसमें आप देख सकते हैं मान सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गठित नियम मंडल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। समस्त आयकरदाता जो इनकम टैक्स देते वो नहीं होंगे शामिल। भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी अथवा इनके निगम मंडल अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी चतुश्रेणी कर्मचारी को छोड़कर, चतुश्रेणी कर्मचारी को छोड़कर जो सभी कर्मचारी उनका ऋण माफ नहीं होगा। रुपये 15,000 प्रतिमाह या उससे अधिक जिनको पेंशन प्राप्त होती है भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर उनका भी कर्ज माफ दोस्तों नहीं होगा। आगे आप देख सकते हैं नियरता या अपात्रता में जीएसटी में दिनांक 12 दिसंबर 2018 या इससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति फर्म के संचालक या फर्म के भागीदार इसमें ऋण माफ नहीं होगा। नियरता या अपात्रता के लिए पात्र किसान द्वारा स्व प्रमाणीकरण को मान्यता दी जाएगी। किसी भी नियरता की स्थिति में उक्त फसल ऋण प्राप्तकर्ता किसान नियरता अपात्र होगा, यानी इनमें से कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहा तो उसका फसल ऋण दोस्तों माफ नहीं होगा। आगे आप देख सकते हैं लाभान्वित होने के लिए किसानों के फसल ऋण खातों की आधार सीडिंग अभियान, यानी 15 जनवरी से 25 जनवरी तक ऋण खातों की आधार सीडिंग अभियान चला जाएगा। इसमें रेगुलर आउटस्टैंडिंग लोन अथवा एनपीए या कालातीत लोन की आधार कार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूचियाँ तथा गैर आधार कार्ड सीडेड ऋण खातों की सफ़ेद सूचियाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर प्रदर्शित करने का कार्य 15 जनवरी से 25 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में चस्पा कर दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत कार्यालय में हरी व सफ़ेद सूची तभी प्रदर्शित की जाए जबकि समस्त बैंकों से डाटा या सूचियाँ प्राप्त की गई हो। प्रत्येक विकासखंड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी 15 से 25 जनवरी तक जो सफ़ेद व हरी सूची वो प्रदर्शित की जाएगी और समस्त बैंकों से जो डाटा सूचियाँ प्राप्त होने के बाद ये सूचियाँ प्रदर्शित की जाएगी। आगे आप देख सकते हैं हरी सूची के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र
तथा सफ़ेद सूची के किसानों से सफ़ेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालयों में ऑफलाइन प्राप्त किए जाएंगे। हरे, सफ़ेद एवं गुलाबी फार्म जिलों को 12 जनवरी तक प्रदान किए जा रहे हैं, यानी जो भी ज़िले हैं सारे उनको 12 जनवरी तक हरे, सफ़ेद और गुलाबी फॉर्म प्रदान कर दिए जाएंगे। बैंक शाखाओं एवं ग्राम पंचायतों में जिला स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्यालय के लिए ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय कर्मचारी भी कर्तव्यस्थ किए जाएंगे। उक्त नोडल अधिकारी 15 जनवरी से 5 फरवरी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन प्राप्त करेगा। ग्राम पंचायत कार्यालय में रजिस्टर रखकर प्राप्त आवेदनों की ब्यौरा भी इसमें लिखा जाएगा। आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार क्रियान्वयन होगा। तो हरी अथवा सफ़ेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। तो हरी और सफ़ेद सूची है उसमें दावा करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। किसान द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि है उस ग्राम पंचायत में तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा होंगे। आवेदन पत्र में आधार कार्ड की छायाप्रति तथा ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण खाता पासबुक के मुख्य पृष्ठों की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है, यानी बैंक की पासबुक की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। कृषि भूमि अनेक ग्राम पंचायतों में है तो एक ही ग्राम पंचायत में जिसमें उसका निवास हो समस्त कृषि भूमि के लिए फसल ऋण की जानकारियाँ एक ही आवेदन पत्र में जमा करानी होगी, यानी फॉर्म में सारी जानकारी आपको सबमिट यानी उसमें भर देनी है। तो दोस्तों ये इसमें अभियान चलेगा और इसमें जब तक मतलब आपको आप देख सकते हैं 15 जनवरी से 5 फरवरी केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत स्थलों पर डाटा एंट्री कार्य पोर्टल पर कराया जाएगा, यानी केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत स्थलों पर 15 जनवरी से 5 फरवरी तक डाटा एंट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जाएगा। इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर को हार्डवेयर एवं मेन पावर की व्यवस्था करनी होगी। जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही एसएमएस से किसान को सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि भी आवेदन को उपलब्ध करवाएंगे। गुलाबी आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित शाखा समिति को प्रेषित किया जाएगा, जहां एक शाखा द्वारा अपने अभिलेखों से पुष्टि की जाएगी। तब आपत्ति सही होने पर पोर्टल की जानकारी को बैंक शाखा द्वारा सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। और आगे आप ये भी देख सकते हैं 18 फरवरी से 20 फरवरी तक डीएलसीसी की देखरेख में डाटा का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण प्रत्येक आधार कार्ड पर लिए गए भिन्न भिन्न ऋण प्रदाता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची को दावे आपत्तियों के निराकरण उपरांत नियमन अनुसार स्वीकृति दे दी जाएगी। और 20 फरवरी के बाद आपके दोस्तों जो मतलब ऋण है माफी वो शुरू कर दी जाएगी। आपके जो भी ऋण है वो माफ कर दिया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं 21 फरवरी के बाद में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति एवं डीएलसीसी में भुगतान योग्य स्वीकृत सूचियों के आधार पर लघु और सीमांत कृषकों के ही मांग पत्र जिला स्तर पर तैयार कर जिला कलेक्टर द्वारा संचालक और निर्धारित प्रपत्र में आवंटन की मांग की जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं लघु एवं सीमांत किसानों की भुगतान योग्य सूची में निम्न प्राथमिक होगी। इसमें सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीय बैंक तीनों प्रकार के बैंकों के दोस्तों लोन इसमें माफ किए जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस तरह से संपूर्ण जो किसान कर्ज माफी की है उसको क्रियान्वयन किया जाएगा और जल्दी आपके मतलब ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।